हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये डेरिवेशन 5 नंबर के अंदर बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। तो टॉपिक है अपना परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, या सिंपल ऐसे भी आ जाता है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन या हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, कैसे भी इसको पूछ सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि देखो, दो बॉडी हम कंसिडर कर रहे हैं। एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, और उनकी इनिशियल वेलोसिटी, पहले की इनिशियल वेलोसिटी u1 है, दूसरे की इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है, u2 है, और वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहे हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से देखो, ये मान लिया हमने यहां पर कि ये बॉडी हो गई जिसका मास m1 हो गया, और ये जो है वो u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास दूसरी बॉडी है जिसका मास m2 है और ये u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो अब ये जो पोजीशन है हमारे पास, ये है बिफोर कोलिजन। ठीक है, टकराने से पहले। अब ये बॉडी आपस में कोलाइड हो जाती हैं, टकरा जाती हैं। ये मास m1 और ये m2 हो गया। ये है ड्यूरिंग कोलिजन। अब इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, देखो ये दोनों बॉडी सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है आगे पीछे, तो कब टकराएंगी? ये बॉडी तब टकराएंगी जब हमारे पास u1 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा u2 से। भाई इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तभी तो ये टकराएगी, अदरवाइज ये आगे जाती रहेगी, कोलिजन तो होगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इफ u1 ग्रेटर देन u2 देन फर्स्ट बॉडी कोलाइड विद अदर बॉडी, तो उस टाइम पहली बॉडी दूसरी बॉडी के साथ कोलाइड होगी। देन फर्स्ट बॉडी मूव विद वेलोसिटी v1, तो उस टाइम जो फर्स्ट बॉडी है वो v1 वेलोसिटी से मूव करेगी, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या मान ली, v1, और जो सेकंड बॉडी है वो v2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। जो m2 है वो v2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। ये कब है? ये है आफ्टर कोलिजन। ठीक है, ये सिचुएशन कब होगी हमारे पास से? आफ्टर कोलिजन। ये होगी ड्यूरिंग कोलिजन, और ये सिचुएशन होगी बिफोर कोलिजन। तो अब हमने फाइंड करना है कि जो आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन जो वेलोसिटी है वो क्या क्या हो जाएगी, दोनों के अलग अलग। ठीक है, तो देखो कोलिजन कौन सा अपना, ये इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। और इलास्टिक कोलिजन में आपको बताया गया था कि लीनियर मोमेंटम और जो काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, दोनों कांस्टेंट होते हैं इसके अंदर। ये पिछले वीडियो में आपको बताया गया था, और उसका लिंक जो आप मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप वहां से पिछले वीडियो को एक बार जरूर देखें। ठीक है, तो देखो लीनियर मोमेंटम अगर देखें, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी तो आफ्टर कोलिजन पहले का मोमेंटम अगर देखें तो क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, तो m1 u1, और इसका क्या हो जाएगा, m2 u2, और वो किसके बराबर होगा, बिफोर कोलिजन, दैट इज m1, और इस टाइम वेलोसिटी कौन सी थी, v1, प्लस m2, और वेलोसिटी कौन सी थी, v2 थी। 1 वाले आप एक साइड कर लो और 2 वालों को एक साइड कर लो, तो m1 u1, ये v1 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, m1 v1 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, m2 v2, और ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा
m2 u2 हो जाएगा। इनमें से m1 कॉमन आ जाएगा, तो m1 कॉमन ले लिए, यहां क्या बच जाएगा u1 माइनस v1, और इधर m2 कॉमन आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहां से v2 माइनस u2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दी। तो ये तो हो गया हमारे पास मोमेंटम। अब निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट बॉडी की, मास हमारे पास क्या है m1 है, वेलोसिटी u1 है, तो हाफ mv स्क्वायर होती है, तो m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर सेकेंड बॉडी की, और फाइनल की काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। ठीक है, सभी में से हाफ हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से भी हाफ ले सकते हैं हम m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर, तो ये हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से भी 1 वाले एक तरफ कर लो और 2 वाले एक तरफ, तो यहां क्या है m1 u1 का स्क्वायर, ये v1 इधर आ जाएगा, यानी m1 v1 का स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू, यहां m2 और v2 का स्क्वायर है, और ये दूसरी साइड जाकर माइनस का हो जाएगा m2 u2 का स्क्वायर। ठीक है, इनमें से m1 बाहर आ जाएगा, m1 कॉमन ले सकते हैं, ये बच जाएगा u1 का स्क्वायर माइनस में v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इनमें से हम m2 कॉमन ले लेते हैं, यहां क्या बच जाएगा v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। इसको इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। आगे बात समझ में यहां तक बहुत अच्छे। तो अब सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करवा देते हैं। ठीक है, तो देखो सेकंड इक्वेशन क्या हमारे पास है, m1 u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। ठीक है, और जो फर्स्ट इक्वेशन है वो आपके पास ये रही। तो सेकंड को फर्स्ट से हम डिवाइड करवाते हैं, लेफ्ट हैंड को आपने लेफ्ट हैंड में करना है और राइट हैंड को आपने राइट हैंड में करना है। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा m1 u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर डिवाइड बाई m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में m1 v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर डिवाइड बाई m2 v2 माइनस u2। तो ये m1 से कैंसिल, m2 से कैंसिल आउट हो गया। अब ऊपर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा u1 का स्क्वायर, नहीं इसको सॉरी हम ऐसे लिख सकते u1 माइनस v1, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा u1 प्लस v1 और डिवाइड में आ जाएगा u1 माइनस v1। ठीक है, ऐसे इधर हो जाएगा v1 माइनस u2, सॉरी v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास आइडेंटिटी होती है a प्लस बी और a माइनस बी, यहां हो जाएगा v2 माइनस u2। ठीक है, तो ये नेगेटिव वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच गया हमारे पास से u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। यहां से हम v1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा v2 प्लस u2 और माइनस का हो जाएगा u1।
ऐसे ही इस इक्वेशन से यदि V2 की वैल्यू हम निकालें तो किसके बराबर हो जाएगी, U1 प्लस V1, और ये U2 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये V1 और V2 की हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड बन गई, और ये इक्वेशन कौन सी बन गई, फोर्थ बन गई। ठीक है, तो अब जो V1 और V2 की वैल्यू है, एक बार तो जो V1 की वैल्यू है वो हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, फिर V2 की वैल्यू है वो हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। यानी दोनों की वैल्यू हमने एक एक बार फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है। तो इससे हमारे पास जो इनिशियल जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो हमारे पास से निकल आएगी। ठीक है, तो देखो, पुट वैल्यू ऑफ V2 फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, V2 की वैल्यू फोर्थ इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। तो जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास से वो कौन सी थी, देखो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी M1U1 माइनस V1 इज इक्वल टू M2V2 माइनस U2। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन, इसके अंदर हमने क्या वैल्यू पुट करनी है, V2 की, तो V2 की वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा आपके पास से M1U1 माइनस V1 इज इक्वल टू M2, और ये था आपका V2 माइनस U2, तो V2 की जगह वैल्यू पुट करेंगे ये वाली, यानी U1 प्लस V1 और माइनस में U2 हो जाएगा, और ये आपके पास है ही आगे जो माइनस में U2, ये हमने वैल्यू पुट कर दी इसकी। ठीक है, तो अब इसको खोल देते हैं ब्रैकेट को, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करवा दो, ये हो जाएगा M2U1, और इसकी करवाओगे तो यहां से M2V1, और फिर इसके साथ माइनस में M2U2, और फिर इसकी इनके साथ करवाओगे तो माइनस में M2U2, और ये आपके पास है ही M1U1 माइनस V1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो M2U2 और M2U2 क्या हो जाएगा, 2M2U2, सो M1U1 माइनस V1 इज इक्वल टू M2U1 प्लस M2V1 माइनस में 2M2U2 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी खोल लो, यहां से क्या हो जाएगा, M1U1 माइनस M1V1। आगे बात समझ में, ये आपका एज इट इज है M2U1 प्लस M2V1 माइनस 2M2U2 हो जाएगा। तो अब ये जो U1 है इसको तो आप दूसरी साइड ले आओ, और V वाला है वो हम एक तरफ ले आते हैं। ठीक है, यानी U वाले एक तरफ कर लो और V वाले है वो एक तरफ कर लो। ठीक है, तो देखो ये जो टर्म है यहां बच जाएगा आपके पास M1U1, ये दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा M2U1 ये वाला। ठीक है, और ये दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2M2U2 हो जाएगा। यहां क्या बच गया, M2V1, और ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा M1V1। क्लियर है ये बात? अब ये जो है और ये
दोनों में से u1 कॉमन आ जाएगा, तो यहां से हमने कॉमन ले लिया u1, तो यहां क्या बच जाएगा m1 माइनस m2, और प्लस में ये आपका एज इट इज है 2m2u2, और इनमें से v1 कॉमन आ जाएगा, तो v1 ले लिया हमने बाहर, यहां क्या बच जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, तो हमने v1 की वैल्यू निकालनी है, ये सारे टर्म दूसरी साइड ले जाओ तो डिवाइड में आ जाएगी, यानी v1 इज इक्वल टू ये क्या है u1 m1 माइनस m2 प्लस में 2m2u2, और डिवाइड में हो जाएगा m1 प्लस m2। इसको अलग अलग भी हम लिख सकते हैं, v1 इज इक्वल टू u1 m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, प्लस में 2m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और इनटू में u2 को हम ये अलग लिख देते हैं, जैसे हम इस तरह से ये u1 को अलग लिख दिया, इसको चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये वेलोसिटी हो जाएगी हमारे पास से v1 बॉडी की। ठीक है, जो v1 वेलोसिटी है फर्स्ट बॉडी की, ये वेलोसिटी हो जाएगी फाइनल। तो अब v1 की वैल्यू जो है वो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, पुट v1 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी, मैं फर्स्ट इक्वेशन यहां लिख रहा हूं m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2, ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन थी। ठीक है, और जो हमने v1 की वैल्यू कैलकुलेट की थी, वो v1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, जो v1 की वैल्यू थी वो थी v2 प्लस u2 और माइनस में u1। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू थी। तो अब ये वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं v1 की जगह पर, क्या हो जाएगा m1 u1 माइनस में ये वैल्यू आ जाएगी v2 माइनस में u2, और ये माइनस माइनस से प्लस का u1 हो जाएगा। ठीक है, और इधर हो जाएगा m2 v2 माइनस m2 u2, इसके ब्रैकेट को हमने खोल दिया, तो इसको भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो m1 u1 माइनस m1 v2 माइनस m1 u2 प्लस m1 u1 इज इक्वल टू हो जाएगा m2 v2 माइनस m2 u2। अब v वाले टर्म एक साइड कर लो और u वाले टर्म है वो एक साइड कर लो। ठीक है, तो ये u वाली दूसरी साइड जाएगी, प्लस की हो जाएगी। देखो m1 u1 और m1 u1 क्या हो जाएगा 2m1 u1। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2m1 u1, और माइनस में ये आपके पास है यहां पर m1 u2, और ये टर्म इधर आएगी तो प्लस की बन जाएगी m2 u2 इज इक्वल टू यहां है m2 v2, और v वाली टर्म ये रही एक m1 v2, तो ये दूसरी साइड चली जाएगी, प्लस की बन जाएगी m1 v2। ठीक है, अब इनमें से u2 बाहर आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे हम, तो 2m1 u1। ठीक है, और इनमें से हमने बाहर ले लिया प्लस का u2 कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा m2 माइनस m1 लिख सकते हैं हम इसको, और इज इक्वल टू इन ये आपके पास हो जाएगा m2, यानी दोनों में से v2 बाहर आ जाएगा, तो m2 प्लस m1, और ये हो जाएगा v2।
हमने V2 की वैल्यू निकालनी है, तो इस टर्म को दूसरी साइड ले आओ। क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू 2m1u1 प्लस u2 m2 माइनस m1 डिवाइड बाई m2 प्लस m1। ठीक है, ये हमारे पास से वेलोसिटी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। तो इसको भी हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। देखो, V2 इज इक्वल टू 2m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू में क्या हो जाएगा, ये टर्म थी हमारे पास से u1। ठीक है, और प्लस में इस टर्म को और अलग कर देते हैं, m2 माइनस m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 और इनटू में क्या हो जाएगा, u2। ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, जो सेकंड बॉडी है उसकी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब इसमें स्पेशल केस है कुछ, तो वो देखो। तो स्पेशल केस में देखो, ये हमारे पास V1 और V2 की वैल्यू हो गई। यदि हमारे पास से जो मास है बॉडी का वो बराबर हो, यानी m1 m2 के बराबर, तो उनको हमने क्या बोल दिया, m बोल दिया। ठीक है, तो उस टाइम जो वेलोसिटी हो जाएगी हमारे पास से V1 वो u2 के बराबर हो जाएगी, और जो वेलोसिटी V2 है वो वेलोसिटी u1 के बराबर हो जाएगी। कैसे, देखो, दोनों का मास हमारे पास बराबर है। ठीक है, तो मास बराबर है तो m और m इसका हो गया, m माइनस m 0, यानी ये टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस इक्वेशन में अगर पुट करें तो देखो, m माइनस m डिवाइड बाई m प्लस m और इनटू में u1 प्लस में 2m डिवाइड बाई m प्लस m यानी 2m और इनटू में क्या हो जाएगा, u2। ये टर्म तो 0 हो गई और ये कट गया, क्या बच गया आपके पास, सिर्फ u2। यानी जो V1 वेलोसिटी है वो किसके बराबर आ गई, u2 के बराबर आ गई। यानी पहले की वेलोसिटी, जो सेकंड बॉडी थी हमारे पास से, जैसे इस प्रकार थी, ये हमारे पास थी u1 और ये हमारे पास थी u2, और टकराने के बाद जो है V1 जो वेलोसिटी बनी थी वो इसकी वेलोसिटी बन जाएगी, इसकी वेलोसिटी बन जाएगी V1 और इसकी वेलोसिटी बन जाएगी V2। एक्सचेंज हो जाएगी वेलोसिटी। ठीक है, तो इसमें अगर पुट करें तो m माइनस m 0, यानी ये टर्म 0, और ऐसे ही m और m प्लस m 2m हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बच जाएगा, सिर्फ u1। ठीक है, तो यदि हमारे पास दो बॉडी सेम मास की हैं तो उनकी जो वेलोसिटी जो है वो एक्सचेंज हो जाएगी। यानी द वेलोसिटीज ऑफ टू बॉडीज ऑफ सेम masses exchange after perfect elastic collision। ठीक है, अब सेकंड केस में क्या कहता है कि वह ने बॉडी जो है m1 वो मच लेस देन हो m2 से, यानी एक बॉडी है वो बहुत हैवी हो और दूसरी बॉडी है वो बहुत लाइट हो। मान लिया हमने जैसे m2 जो है वो ज्यादा है, तो एक हमने जैसे m1 मान लिया था, इसी तरह से m2 जो है वो बहुत बड़ी हो। तो जब ये इसे टकराएगी तो ये वापस नहीं चली जाएगी, जैसे इसे टकराई तो इसकी वेलोसिटी जो है उल्टी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी, क्योंकि ये बॉडी जो है कुछ असर ही नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। ठीक है, ये बहुत हैवी होगी ना, तो इसलिए इसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो उस टाइम जो m1 माइनस m2 अगर देखें तो यानी m1 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस m2 के,
और ऐसे ही m1 प्लस m2 होगा तो भी किसके बराबर हो जाएगा, प्लस m2 के बराबर। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट हमारे पास है, इनके बराबर हो जाएंगे। ये वैल्यू जो है हम इस इक्वेशन में पुट करके, ये दो इक्वेशन जो हमारे पास है, तो हम v1 और v2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी जगह क्या पुट करना हमने, v1 इज इक्वल टू माइनस m2, इसकी जगह पर m2 और इनटू में है u1, और ये वेलोसिटी जीरो हो गई u2, तो यानी ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये कट गया, यानी v1 वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी, u1 के बराबर, माइनस का। ठीक है, ये माइनस था। अब v2 की वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो ये u2 है, ये आपके पास टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं इसमें कि जो u2 है वो क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो इधर पुट करोगे आप, यहां पर m1 और ये m1 प्लस m2 जो है m2 के बराबर हो जाएगा, यानी 2m1 डिवाइड बाई m2 और इनटू में u1 के बराबर। तो ये आपके पास तो नेग्लिजिबल ही है, यानी अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर ही हो जाएगी। तो जो v2 की वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब इसका अपोजिट केस है, जब हमारे पास m1 है वो मच ग्रेटर देन हो m2 से, तो उस केस में आप कैलकुलेट करोगे तो m1 माइनस m2 किसके बराबर होगा, वो अप्रोक्सीमेट m1 के बराबर होगा, और m1 प्लस m2 वो अप्रोक्सीमेट आपका m1 के बराबर ही होगा। तो तब अगर आप ये वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में पुट करोगे तो जो v1 की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी m1 u1 डिवाइड बाई m1, यानी ये कट जाएगा आपके पास u1 के बराबर। तो उस टाइम जो वेलोसिटी होगी वो आपके पास से v1 की u1 के बराबर होगी। और जब v2 की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 2m1 u1 डिवाइड बाई m1, और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी जो v2 की वेलोसिटी आएगी वो आपकी आएगी 2u1 के बराबर। तो ये हमारे पास जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट केसेस के अंदर होगी। ठीक है, तो ये था हमारा इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा एग्जाम व्यू के अकॉर्डिंग, इसको आपने अच्छे से करना है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो बेटा आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सारे वीडियो जो है वो आपको मिलते रहें, और अपने दोस्तों के पास इसे जरूर शेयर करें। थैंक यू।